हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी सीबीएसई क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोइम फायर एंड आइस के बारे में। सबसे पहले टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं हम। टाइटल है फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोइम है। अब यहाँ टाइटल देखिए, फायर एंड आइस। आपको सिंपल और आसान सा लग रहा होगा ये टाइटल, फायर एंड आइस, और दोनों का मीनिंग भी आपको पता है। फायर मीन्स आग और आइस का मतलब है बर्फ। परंतु स्टूडेंट्स, यहाँ इसका इन दोनों वर्ड का एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोइम पढ़ लेते हैं। आसान सी पोइम है, छोटी सी पोइम है, देखने में आसान है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। पहले हम पढ़ते हैं पोइम को। फर्स्ट स्टैंजा है, Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Second paragraph है, But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice, it also great and would suffice. फर्स्ट पैरा दोबारा करते हैं हम, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए यहाँ पोइट जो है वो टू ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहा है। लोगों के दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो कि फायर यानी आग का समर्थन करने वाला है, आग को ठीक मानता है। दूसरा जो ग्रुप है वो आइस का समर्थन करता है। अब पहला है कि सम से, सम का यहाँ मीनिंग है कि वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का पहला ग्रुप है, वो से वो कहता है कि द वर्ल्ड, दुनिया जो है, विल एंड, एंड यानी समाप्त होना, वो समाप्त हो जाएगी इन फायर, फायर यानी आग से। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि ये दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी। सम से इन फायर, सम। अब यहाँ दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दूसरी तरह के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, सम से इन आइस। और वो जो दूसरे तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी, यानी बर्फ से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोइट ने फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बता दिया कि वो वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बता दिया कि वो वर्ल्ड के खत्म होने के बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ पोइट अपनी खुद की ओपिनियन बता रहा है थर्ड लाइन में। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड का यहाँ अर्थ है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभव करना। डिजायर, डिजायर का मतलब है इच्छाएं, हमारी इच्छाएं। अब पोइट कहता है कि जहां तक मैंने अनुभव किया है, और किसके बारे में, डिजायर्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई मतलब मैं, होल्ड विद का अर्थ है सपोर्ट करना या समर्थन करना। तो मैं समर्थन करता हूं दोज यानी उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो फेवर यानी समर्थन करते हैं, किसका, फायर का। जो फायर का समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं या मैं उन लोगों के साथ हूं। अब फायर का समर्थन कौन करता है, फायर का समर्थन करता है जो फर्स्ट लाइन वाले, यानी जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो। तो पोइट कहता है कि मैं तो जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनके साथ हूं, जो कि ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट पैराग्राफ था हमारा। अब सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। आगे पोइट कहता है कि बट, परंतु, इफ यानी यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का अर्थ है डिस्ट्रॉय या एंड, ट्वाइस मीन्स दो बार। अब यहां जो इट है, इट शब्द का मीनिंग किससे लिया गया है, इट शब्द का मतलब है वर्ल्ड से, इट का है मतलब वर्ल्ड। पेरिश मैंने डिस्ट्रॉय, समाप्त होना, ट्वाइस मैंने दो बार। तो कवि कहता है कि यदि इस दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े
यानी देखो, ऐसा वैसे ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दुनिया 2 बार ही खत्म होगी। लेकिन फिर भी पोइट कहता है कि मान लेते हैं कि अगर ये दुनिया 2 बार खत्म हो जाए तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इनफ मैंने काफी या पर्याप्त, हेट मैंने नफरत, तो मैं नफरत के बारे में भी काफी जानता हूं, यानी मुझे नफरत का भी बहुत एक्सपीरियंस है, नफरत का भी बहुत अनुभव है। टू से दैट, और मैं ये कह सकता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, तबाही, आइस की, विनाश के लिए जो आइस है, इज आल्सो ग्रेट, वो भी महान है या वो भी काफी है। वुड सफाइस, सफाइस का अर्थ यहाँ काफी है, कि अगर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो जहां तक मुझे नफरत का अनुभव है, मुझे लगता है कि जो बर्फ है, यहाँ देखिए सिंबॉलिक मीनिंग है स्टूडेंट्स, आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है हेट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आइस है वो भी पर्याप्त है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। यानी वैसे तो पोइट फर्स्ट स्टैंजा में कहता है कि हालांकि मैं समर्थन करता हूं जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जो फायर का समर्थन करते हैं, फायर को का फेवर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ हूं, लेकिन मुझे हेट का भी बहुत ज्यादा अनुभव है। जो सेकंड पैराग्राफ में बोल रहा है पोइट कि मुझे हेट का भी बहुत एक्सपीरियंस है, कि हेट यानी आइस और हेट, ये भी इस दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी है। यानी अगर 2 बार ही दुनिया समाप्त हो, तो पहली बार मेरे हिसाब से दुनिया समाप्त होगी आइस से, और दूसरी बार अगर दुनिया समाप्त हो तो वो दुनिया समाप्त होगी हेट से या आइस से। सॉरी, पहली बार समाप्त होगी फायर से और दूसरी बार समाप्त होगी आइस से। जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया 2 बार समाप्त हो, लेकिन फिर भी पोइट, यानी यहाँ पोइट का कहने का अर्थ है कि ये दोनों चीजें ही पर्याप्त हैं, काफी हैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए। अब यहाँ हम सिंबॉलिक मीनिंग देख लेते हैं, अभी तक हमने ट्रांसलेशन की है। सिंबॉलिक मीनिंग देखिए, 2 वर्ड है, हम शुरू से देखते हैं। टाइटल ही हमारा पूरा सिंबॉलिक है, ये टाइटल फायर एंड आइस, इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं, फायर एंड आइस। पहले फायर देखते हैं। फायर का यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है डिजायर, डिजायर, जैसा कि यहां भी दिया गया है, ये डिजायर है। और दूसरा वर्ड है आइस, आइस का भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है हेट या नफरत। ये वर्ड भी हमें यहाँ पोइम में मिलता है। तो ये दोनों वर्ड ही सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक यानी कि ये संकेत करते हैं सिर्फ, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ संकेत करते हैं, सिंबोलिज्म है इस पोइम में। तो फायर सिंबल है डिजायर का और आइस सिंबल है हेट का। अब पहले डिजायर को डिस्कस करते हैं हम। डिजायर मैंने इच्छा, और इच्छा किस चीज की, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी चीज की इच्छा ही ना रखें। यहाँ इच्छा का अर्थ है, डिजायर का अर्थ है अत्यधिक इच्छा होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना, और वो भी किन चीजों के बारे में, जो कि मेटलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिकवादी चीजें हैं, जैसे मनी या फिर प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी भौतिक चीजें जो इंसान ज्यादा से ज्यादा पोजेस करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजायर का एग्जांपल लेंगे कि अगर डिजायर मनी के बारे में हमें डिजायर ज्यादा हो, कि आज हमने पैसा कमा लिया, और फिर हमारी वो डिजायर बढ़ती जाए कि हम और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाते जाएं, या ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करते जाएं, या ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करते जाएं, या ऐसी ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करते जाएं जिससे जिससे दुनिया का विनाश हो, तो उस डिजायर से मतलब है ये। तो यहाँ डिजायर का अर्थ कि वो डिजायर जो हम ज्यादा चीजें इकट्ठी करेंगे, ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे, ज्यादा धन के पीछे भागेंगे, या ज्यादा सामान के पीछे, या ज्यादा हथियारों की होड़ में हम शामिल होंगे, तो एक दिन निश्चित ही दुनिया ये समाप्त हो जाएगी। तो ये पहले पैराग्राफ में डिजायर के बारे में बताया है कि इस तरह दुनिया समाप्त होगी। और डिजायर का मीनिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, फायर के साथ। तो ये जहां भी फायर यूज हुआ है, वहां हम ये मानेंगे कि वहां डिजायर ही यूज हुआ है। तो फायर का सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ डिजायर। अब सेकंड पैरा में आइस के बारे में बताया है। आइस का सिंबॉलिक मीनिंग मैंने आपको बताया
हेटर्ड, नफरत। अब नफरत दुनिया को, अब पोइट कहता है कि वैसे तो मैं उन लोगों के साथ हूं, और पोइट की खुद की भी राय ये है कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी, यानी डिजायर से खत्म होगी। इंसान की इच्छाएं बढ़ती चले जाएंगी और वही इच्छाएं एक दिन इस दुनिया को खत्म करने का कारण बनेंगी। लेकिन सेकंड पैरा में कहता है कि मैं तो फिर हेटर्ड के बारे में बहुत बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं तो नफरत के बारे में भी बहुत ज्यादा जानता हूँ। और अगर ये दुनिया एक बारी तो फायर से खत्म होगी, लेकिन अगर दूसरा मौका मिले इस दुनिया को खत्म होने का, तो निश्चित रूप से ये दुनिया हेटर्ड यानी हेट से यानी नफरत से खत्म होगी। अब नफरत को हम इलेबोरेट करते हैं कि नफरत कौन सी नफरत, किस चीज के बारे में नफरत। नफरत के देखो कई आधार हो सकते हैं। इंसान अपने जीवन में रिलीजियन, कास्ट, क्रीड या कलर या स्पीसीज, इन आधार पर नफरत करता है एक दूसरे से। जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग भेद, इनके आधार पर एक दूसरे से नफरत करता है। और यही नफरत समय के साथ साथ बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स। और ज्यों ज्यों समय के साथ ये नफरत बढ़ेगी, त्यों त्यों ये दुनिया विनाश की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि नफरत से कभी किसी का भला हुआ नहीं है, ना कभी भला होगा। तो ये कवि का भी यही मानना है कि एक दिन ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी, यानी हेटर्ड यानी नफरत से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में हेटर्ड के बारे में बताया है कि किस तरह हेटर्ड या नफरत इस दुनिया को खत्म कर देगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आई होप ये पोइम आपको समझ आ गई होगी। ये पूरी तरह से, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम पूरी तरह से एक सिंबॉलिक पोइम है, सिंबॉलिक पोइम है। और इसमें जो यूज किया गया है पोइटिक डिवाइस, वो सिंबोलिज्म ही है, वो सिंबोलिज्म ही है। तो इसमें जो मेन वर्ड आए हैं वो यही हैं कि फायर, आइस, सफाइस। सफाइस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। शुरू से देखते हैं जो मेन वर्ड्स हैं। फेवर, फेवर यानी कि समर्थन करना। होल्ड विद, होल्ड विद एक फ्रेजल वर्ब होती है स्टूडेंट्स। होल्ड विद का मतलब होता है सपोर्ट करना, उस किसी का साथ देना या किसी के साथ रहना या किसी बात का समर्थन करना, वो भी फेवर ही होता है। होल्ड विद का अर्थ है फेवर ही करना। और सेकंड पैरा में आया है वर्ड पेरिश। पेरिश मीन्स टू एंड या टू डिस्ट्रॉय, खत्म करना या विनाश करना। और लास्ट लाइन में है सफाई। सफाइस का यहाँ मतलब है सफिशिएंट, पर्याप्त या काफी। तो इस तरह से बहुत अच्छी पोइम थी और एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। इससे पहले जो पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है और ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पोइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें कॉम्प्रीहेंशंस भी आते हैं। कॉम्प्रीहेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोइम पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लर्न विद मी। थैंक यू वेरी मच।